नगर निगम से पैसा लेने के लिए मांगते हैं तो वो बोलता है कि पैसा ही नहीं मेरे पास। तो अब हम लोग को कल भीख उख मांग के चंदा करके देंगे नगर निगम को पैसा, उसके बाद पेमेंट करेगा हम लोग। डीएमसी साहब हम लोग का धमकी दिए कि यहाँ से निकलो चुपचाप, नहीं तो तुम लोग का अभी अरेस्ट कर देंगे। 144 धारा में अरेस्ट करेंगे तुम लोग का, तो चुपचाप भागो यहाँ से। ड्राइवर का पेमेंट भी बचा है, उससे रोज गाली सुनते हैं, उसका घर वाला गाली देता है, उसका परिवार गाली देता है। तो गाली हम लोग खा खा के हर जगह से, राशन दुकान से लेके जो फाइनेंस कंपनी है उससे, प्लस में जो उधारी दिया है उससे गाली सुन सुन के परेशान हो गए हैं हम लोग। 14 महीना का हम लोग का बकाया है। 14 महीना का बकाया, उसमें से हम लोग पैसा मांगने जाते थे तो आश्वासन मिलता था कि एक साथ में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। उसी तरह से करते करते 14 महीना पार कर गया। गाड़ी का किस्त है, गाड़ी किस्ती पर है, लोन वाला परेशान करता है। 2-3 बार तो गाड़ी खींच के ले गया है, घर से ले गया है। तो लोन पर पैसा उठा के किसी से मांग लिए, उधारी करके लोन उसमें दे के उसको फाइनेंसर को, फिर गाड़ी वापस ला के निगम में चलाते हैं, फिर चलाएं निगम में, ताकि निगम से पैसा मिलेगा तो हम फाइनेंस कंपनी को भुगतान करेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं राजभवन के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ रांची नगर निगम ट्रैक्टर संघ के जो चालक हैं, जो मालिक है ट्रैक्टर के, ये बीते 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनका ये धरना अनिश्चितकाल धरना है। इनका कहना है कि जुलाई 2024 से अब तक इन्हें उनका ट्रैक्टर का भाड़ा का भुगतान नहीं किया गया है। इन सारे बारे में इनसे बात करेंगे कि क्या मांगे हैं, कैसे, क्यों ये भुगतान नहीं हो पाया आपको। जैसे हम लोग सब ट्रैक्टर चालक हैं, हम लोग नगर निगम को गाड़ी दिए हुए हैं 2013-14 में लमसम काम कर रहे हैं। आज 10-12 साल 15 साल हो गया हम लोग का। पहले तो हम लोग का भुगतान हो रहा था, कुछ लेट से ही हो रहा था लेकिन हो रहा था। लेकिन अब जो हो रहा है कि 1.5 साल से हम लोग का पेमेंट नहीं हो पाया है। जब भी हम लोग जाते हैं नगर निगम ऑफिस पेमेंट के लिए तो आश्वासन दिया जाता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, 1 हफ्ता में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं घूम के वापस, पेमेंट हो नहीं रहा है। हम लोग घर में बहुत स्थिति खराब हो गया है। राशन लेते हैं, दुकान ने उधारी है, हम लोग भी आके आश्वासन देते हैं दुकान लग, भैया कल दे देंगे, परसों दे देंगे, राशन दे दीजिए। आपको निगम से आश्वासन मिलता है, आप दुकानों पे दुकान को आश्वासन देते हैं। प्लस में कि गाड़ी का किस्त है, गाड़ी किस्ती पर है, लोन वाला परेशान करता है। 2-3 बार तो गाड़ी खींच के ले गया है, घर से ले गया है। तो लोन पर पैसा उठा के किसी से मांग लिए, उधारी करके लोन उसमें दे के उसको फाइनेंसर को, फिर गाड़ी वापस ला के निगम में चलाते हैं, फिर चलाएं निगम में, ताकि निगम से पैसा मिलेगा तो हम फाइनेंस कंपनी को भुगतान करेंगे। लेकिन वो भी नहीं हुआ। तब हम लोग लास्ट डिसीजन लिए, एमसी पास गए, एमसी सर के लेटर दिए कि हम लोग का पैसा कब ले होगा। तो बोला गया कि ठीक है पैसा मिल जाएगा। तो हम लोग बोले पैसा नहीं मिलने का हम लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। तो वहाँ से वो रिसीविंग भी लिए, रिसीविंग दी हम लोग को, ठीक है। डीएमसी सर हम लोग जब में क्या मतलब क्या कहा उन्होंने जब उनको लेटर दिए आप भुगतान के लिए? पैसा भाई चल जाएगा 2-4 दिन में, 2-4 दिन। आप अगर जाना चाहते हैं तो चल जाइए हड़ताल पे। फिर इससे पहले हम लोग के 72 घंटा 24 घंटा का दिया गया था कि आप लोग 24 घंटा में सारा बिल जमा कर दीजिए। जितना बिल आपका पास पेंडिंग है जाके निगम में जमा कीजिए, हम 72 घंटा में आपका पेमेंट करवा देंगे। लेकिन 72 घंटा बोल के आज 1.5 महीना हो गया, लेकिन नहीं हो पाया, अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। ये लगातार 14 महीनों से नहीं भुगतान हुआ है कि बीच बीच में दे रहे थे फिर नहीं हुआ है। 14 महीना से, 14 महीने से लगातार पेमेंट नहीं हुआ है। तो फिर कैसे चलता है? ड्राइवर निगम का रहता है कि आप लोग खुद गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी हम लोग का है तो हम लोग ड्राइवर अपना से रखते हैं। तो ड्राइवर को पेमेंट भी तो देना पड़ता है। ड्राइवर का पेमेंट भी बचा है, उससे रोज गाली सुनते हैं, उसका घर वाला गाली देता है, उसका परिवार गाली देता है। तो गाली हम लोग खा खा के हर जगह से, राशन दुकान से लेके जो फाइनेंस कंपनी है उससे, प्लस में जो उधारी दिया है उससे गाली सुन सुन के परेशान हो गए हैं हम लोग। जो हम लोग का बच्चा का नाम भी स्कूल से करीब 4-5 महीना आज हो गया काट दिया गया है। मेरा बच्चा घर में घूम रहा है, वो क्या बनेगा आगे चल के, क्या शिक्षित करेगा? हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जब पेमेंट पैसा तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगला अगर कंपनी पैसा नहीं दे रहा है नगर निगम, तो हम उसके लिए क्या करें? तो नगर निगम इसके मेरा पूरा फैमिली के लिए भी दोषी है वो। ठीक है। और जैसे कि तेल का जो डीजल होता है ट्रैक्टर का, वो भुगतान निगम करती है कि वो भी आपको पेमेंट में ही इंक्लूड करके दिया? नहीं, वो निगम करती है। तो तेल मिल रहा था? हाँ, तेल नहीं देगा तो फिर गाड़ी बंद हो जाएगा उसका। तो गाड़ी बंद हो जाएगा, कचरा उठना बंद हो जाएगा। तेल तो देवे नहीं करेगा सर। तेल कंपनी दे रहा है, लेकिन पेमेंट रोक दिया है। हम लोग का यही है
कि आप लोग से उम्मीद की बात को पहुंचाइए कि हम लोग का पेमेंट जल्द से जल्द हो जाए। हाय हाय देखिए यहाँ नारे भी लग रहे हैं नगर निगम के विरोध में, और हम जानकारी लेंगे और भी। सर हम लोग 2013 से यहाँ काम कर रहे हैं और 2013 से काम कर रहे हैं। इसमें से 14 महीना का हम लोग का बकाया है। 14 महीना का बकाया, उसमें से हम लोग पैसा मांगने जाते थे तो आश्वासन मिलता था कि एक खत्म हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, 8 दिन में हो जाएगा। उसी तरह से करते करते 14 महीना पार कर गया। और उसी तरह से हम लोग भी आश्वासन दिए थे, बेथी वाला जो राशन उसन खाते थे वहाँ से कर करके इतना दिन टाइम पास करते किया। उसके बाद फिर हम मांगने गए पैसा, फिर तो डीएमसी साहब हम लोग का धमकी दिए कि यहाँ से निकलो चुपचाप, नहीं तो तुम लोग का अभी अरेस्ट कर देंगे, 144 धारा में अरेस्ट करेंगे तुम लोग का, तो चुपचाप भागो यहाँ से। डीएमसी सर हम लोग का बोले, संजय सर। उसमें भी गाड़ी जो ऐसे चल रही थी 176 हम लोग का कुछ दिन पहले ऐसे निकाल दिया। उसके बाद निकाल करके फिर कुछ गाड़ी आपस लिया। सिटी मैनेजर संदीप सर नाम है, वो आपस लिए जोनल द्वारा पैसा घूस ले करके, किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 40,000 जोनल द्वारा पैसा भरवा करके पैसा लिया है। तो जब पैसा का भुगतान नहीं हो रहा, पेमेंट नहीं हो रहा, घर द्वार कैसे चल रहा? तो कोई ज़मीन बेच के दिया, कोई ब्याज में उठा करके पैसा दिया। इसलिए रोजगार हम लोग का कुछ नहीं है, जो ऐसे यही है, यही लगा लेता है 10-12 साल से कि चलिए भाई किस तरह से बाल बच्चा पालेंगे, किस तरह से, इसी के लिए करके कोई कर्जा उर्जा करके दिया है सबको। तो ये जो धरना आप लोग में बैठे हुए हैं, ये कब तक बैठे हैं? ये धरना हम लोग जब तक पैसा नहीं आएगा और हम लोग का जो गाड़ी निकाली गई है उसको वापस नहीं लेगा, तब तक धरना हम लोग चालू रखेंगे, बैठा रहेंगे। पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो नगर निगम बोलता है पैसा ही नहीं है, तो अब हम सोचे कि अब हम लोग भीख मांग के हम ही लोग दे देंगे पैसा। और कल से हम लोग करना है, जब नगर निगम से पैसा लेने के लिए मांगते हैं तो वो बोलता है कि पैसा ही नहीं मेरे पास, तो अब हम लोग को कल भीख मांग के चंदा करके देंगे नगर निगम को पैसा, उसके बाद पेमेंट करेगा हम लोग को। मतलब नगर आपको पैसा, अपना खुद का पैसा लेने के लिए आप भिक्षाटन करके नगर निगम? जी जी हाँ, कल वही रोड में कल भीख मांगेंगे हम लोग। कल रोड में कटोरा ला के भीख मांग के नगर निगम में देंगे तो हम लोग का पेमेंट करेंगे। नगर में हम लोग भीख मांग के पैसा उनको देंगे, उसके बाद हम लोग पेमेंट करेंगे। हम लोग यही सोच रहे हैं। नगर निगम हाय हाय, नगर निगम के पदाधिकारी हाय हाय। दैनिक दिनचर्या है थम सा गया है, और ये सभी झारखंड के आदिवासी मूलवासी हैं, और आज 4 दिनों से जो 14 महीनों का किया हुआ काम के बदले दाम मांग रहे हैं। इस दिन को देखने के लिए हम लोग अलग झारखंड राज्य नहीं किए थे, तो आज धरना को समर्थन देते हुए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष होते हुए आधिकारिक रूप से हम नगर निगम को हम साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं, और तमाम ट्रैक्टर एसोसिएशन को, संघ को समर्थन देते हुए चेतावनी दे रहे हैं कि तत्काल बकाया राशि को भुगतान किया जाए। साथ ही साथ जो आज कई वर्षों पहले जो वेतन दिया जाता था, उस वेतन का बढ़ोतरी का मांग किया, जो 1,000 वो जेन्युइन है। आज एक टोटो जिसका डीजल पेट्रोल नहीं जलता है, जो चार्जिंग में चलता है, उसको 2 घंटा के लिए 3 घंटा के लिए बुक करिएगा तो उसको 1,000 रुपया वो लेता है। तो कहीं ना कहीं आज ट्रैक्टर इतना बड़ी रकम का पूंजी फंसा करके दिन भर में अगर 1,000 रुपया भी नहीं कमा पाए तो इस महंगाई के युग में कैसे जिएगा। इसीलिए वो मांग जायज़ है, इसका बढ़ोतरी किया जाए। साथ ही साथ कुछ ट्रैक्टरों को काम से बाहर कर दिया गया है, बेघर कर दिया गया है। वो घर परिवार तहस नहस हो रहा है, तो उस परिवार को बचाया जाए, ट्रैक्टर को वापस बुलाया जाए। तमाम मांगे अगर नगर निगम नहीं मानती है तो ट्रैक्टर एसोसिएशन के हक अधिकार के संघर्ष के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कंधा से कंधा मिला करके, कदम से कदम मिला करके हम लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हम लोग इन लोग का अधिकार को लड़ने के लिए तैयार हैं, और हम लोग जब जहाँ आंदोलन का रणनीति होगा वहाँ पूरा झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लोग साथ रहेंगे, और यह आवाज़ को हम लोग बुलंद करेंगे। इसलिए नगर निगम तत्काल वार्ता करके समस्या का समाधान करे, अन्यथा हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, सिर्फ भीख नहीं मांग रहे हैं। हम लोग नगर निगम को भी बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे नगर निगम को। ये लोग का सब मनमानी को ख़त्म करने का काम करेंगे। नगर निगम हल्का में लेने का काम न करे। ये लोग क्या सोचता है कि लोग ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी है, ये लोग किसान आदमी है, ये लोग मजदूर आदमी है, ये लोग गरीब आदमी है, ये लोग 10 दिन 5 दिन हल्ला करेगा, चिल्लाएगा,
इन लोग का बात नहीं सुनेंगे तो इधर बच्चा का फीस देने का परेशानी होगा, घर में राशन पानी नहीं रहेगा, तेल प्याज नहीं रहेगा, तो 2 दिन 3 दिन बाद अपना अपना इधर उधर चितिर बितिर हो जाएगा, अपना अपना घर चला जाएगा। ये अगर मनसा रखता है नगर निगम, ये अगर सोच रखता है नगर निगम, तो ये सोच को तत्काल बदले। इन लोग के हक अधिकार के साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लोग हैं, टाइगर जयराम महतो जी भी आएंगे, पूरा टीम हम लोग का आएगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो नगर निगम का बहुत शिकायत आ रहा है हम लोग के पास, नगर निगम को हम लोग सुधारने का काम करेंगे। इनका जो कंपनी जो गुंडागर्दी कर रही है, इनका जो एजेंसी जो यहाँ मनमानी और शोषण और खून चूसने का काम कर रही है झारखंडियों को, इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in